नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट देने की कोशिश करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 13 मई को कोविड-19 के 3,43,144 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 4,000 मरीजों की घातक वायरस की वजह से मौत भी हुई। नए मामले दर्ज होने के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 2,40,00,000 के पार चली गई और मृतकों का आंकड़ा 2.62 लाख के ऊपर पहुंच गया है। बुलेटिन में अगली खबर भी आंकड़ों से ही जुड़ी हुई है। भारत में कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों के आधिकारिक आंकड़ों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन यानी IHME के एक एनालिसिस में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में मौतों के जो आंकड़े बताए गए हैं उससे दोगुने से ज़्यादा मौत हुई हो सकती हैं। इसके साथ ही गुजरात समेत कई राज्यों के अखबार लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह सरकारी और असली आंकड़ों में बड़ा अंतर हो सकता है। इस बुलेटिन के माध्यम से भी हमने कई बार ऐसी खबरें आपको बताई हैं। हाल ही में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में महामारी एक्सपर्ट भ्रमर मुखर्जी, जिन्होंने भारत के हालात पर करीबी नज़र बनाई हुई है, उन्होंने कहा, यह डेटा का पूरी तरह से कत्ल है। जी हाँ, हमने जो भी मॉडलिंग की है उनके आधार पर हम मानते हैं कि मौतों की सही संख्या उससे 2 से 5 गुनी है जो बताई जा रही है। बुलेटिन की अगली खबर में पीएम मोदी के संबोधन का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। कोई भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पीएम मोदी ने कहा, 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूँ। कम से कम संबोधन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह रहे हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल विस्टा का काम जारी है और वहाँ से पत्रकारों को खबर करने की भी मनाही हो गई है। यहाँ तक कि फोटो और वीडियो शूट करना भी अब वहाँ पर अनुमति नहीं है उसकी भी। बुलेटिन की अगली खबर वैक्सीन से जुड़ी हुई है। भारत में रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी जल्द उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने इस वैक्सीन का आयात किया है और स्थानीय स्तर पर भी वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो रहा है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF के ऊपर इस वैक्सीन की मार्केटिंग का जिम्मा है। 2 डोज वाली इस वैक्सीन की भारत में कीमतों का ऐलान भी कर दिया गया है। यह भारत में उपलब्ध होने वाली कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन होगी। इससे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड भारत में लोगों को दी जा रही है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के अनुसार इंपोर्ट की गई वैक्सीन की एक डोज 948 रुपए प्लस 5% GST यानी कुल 995.40 रुपए की पड़ेगी। इसमें इंजेक्शन लगाने का खर्च शामिल नहीं है। बुलेटिन की अगली खबर वैक्सीन की कमी से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की रफ्तार पहले से काफी कम हो गई है। इसकी वजह कोविड टीके की कमी का होना है। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए 13 राज्यों ने विदेशों से भी टीके खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर जारी करेंगी। इन 13 राज्यों में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कमी को देखते हुए
इन टीकों या स्पुतनिक जैसे अन्य टीकों को दूसरे देशों से आयात करने हेतु एक समिति का गठन किया है। बुलेटिन की अगली खबर दक्षिणी राज्य केरल से है। केरल सरकार ने संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राज्य में तत्काल 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग ने 14 और 15 मई के दौरान चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है और राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा एवं तूफान का अनुमान भी लगाया है। ऐसे में अनुमान है कि ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों एवं भराई केंद्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो सकती है। सड़क मार्ग से ऑक्सीजन की ढुलाई में भी बाधा आ सकती है। इसलिए हजारों लोगों का जीवन बचाने के लिए आसपास के भंडारों से राज्य को 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए। बुलेटिन की अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पत्रकारों के हित में एक अहम फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल के सभी सदस्य अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों के कोरोना इलाज की चिंता अब सरकार करेगी। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया जाएगा। मीडिया के साथियों के परिवार के कोरोना इलाज की चिंता भी सरकार करेगी। अगर ऐसा हकीकत में होता है, मतलब महज ये खबर बनकर नहीं रह जाता, तो इससे कई पत्रकारों को जो लगातार आप तक ऐसे कठिन समय में भी खबर पहुंचा रहे हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। बुलेटिन की अगली खबर झारखंड से है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास होगा कि जिन बच्चों ने संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, उनका संरक्षण किया जाए ताकि वे शोषण या बाल तस्करी में किसी भी सूरत में ना फंसें। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी की है। बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं जिनके दृश्य आपको विचलित जरूर कर सकते हैं, मगर उनका देखा जाना और उनका दिखाया जाना वर्तमान हालात को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। बुलेटिन का पहला वीडियो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है। त्रिवेंद्र रावत ने कोरोना को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। 13 मई के एक वायरल वीडियो में रावत कह रहे हैं कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। अपने इस बयान को लेकर रावत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। आप खुद ही देखिए कि उन्होंने क्या कहा। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना। बुलेटिन का अगला वीडियो भी उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड में कोरोना के कारण हालात खराब हैं। एक गाड़ी में 6 शवों को एक साथ ले जाया जा रहा है। यह वीडियो अल्मोड़ा की बताई जा रही है। इस बुलेटिन के माध्यम से हम आपको कोविड-19 से जुड़ी तमाम ज़रूरी अपडेट लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना से हम इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर किसी कारणवश आपको बाहर निकलना ही पड़े तो फिर मास्क लगाइए। बेहद शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।